हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर जो है स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन हमने लिखी थी फॉर हार्मोनिक ऑसिलेटर। तो हमारे पास जो इक्वेशन निकल के आई थी इन डायमेंशनलेस फॉर्म वो क्या थी, डी स्क्वायर साई डी वाई स्क्वायर प्लस में लैम्डा माइनस वाई स्क्वायर साई इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को हमने इक्वेशन नंबर 5 नाम दिया था और इस इक्वेशन का हमने जो है अजोम्प्टोटिक रीजन के अंदर जो है सॉल्यूशन फाइंड आउट किया था, वो निकल के आया था। यानी कि एक सॉल्यूशन जो हमने फाइंड आउट किया था वो निकल के आया था वाई एन ई की पावर माइनस वाई स्क्वायर बाय में 2। तो यहाँ से बच्चे हमारे पास प्लस माइनस वाई स्क्वायर बाय में 2 हमने क्यों नहीं लिया था, प्लस क्यों नहीं लिया था, क्योंकि हमें पता था कि वेव फंक्शन जो है मस्ट बी फाइनाइट एवरीवेयर। तो यहाँ पे अगर हम प्लस लेते हैं तो हमारा एक्सपोनेंशियल क्या करता है, इन्फिनिटी को टेंड करता है, और वेव फंक्शन भी क्या करता है बच्चे, इन्फिनिटी को टेंड करता है। तो ये एक्सेप्टेबल नहीं था। तो हमारे पास जो एक्सेप्टेबल जो सॉल्यूशन हमारे पास निकल के आया था इन एसिम्प्टोटिक रीजन, वो क्या निकल के आया था, वाई एन ई की पावर माइनस वाई स्क्वायर बाय में 2। अब बच्चे हम ये जो इक्वेशन है हमारे पास, इसका हम जर्नल सॉल्यूशन अगर हम लिखते हैं, इसका अगर मैं जर्नल सॉल्यूशन लिखूं तो वो क्या होगा बच्चे, हमने मान कर चला जो उसका जर्नल सॉल्यूशन है वो क्या होगा, ई की पावर माइनस वाई स्क्वायर बाय में 2 एच वाई। तो यहाँ पे जो एच वाई है बच्चे, इसको हम कहते हैं पॉलिनोमियल ऑफ फाइनाइट ऑर्डर इन वाई। यानी कि जो एच वाई है कि पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट कर रहा है किसी फाइनाइट ऑर्डर के लिए वाई की। तो एच वाई इज अ पॉलिनोमियल ऑफ फाइनाइट ऑर्डर इन वाई। तो हमारे पास जो एच वाई है वो क्या होगा, पॉलिनोमियल होगा वाई की टर्म्स में। और इसको हम क्या नाम देते हैं बच्चे, ये जो है इसको हम कहते हैं बच्चे हर्माइट पॉलिनोमियल। इसको हम क्या बोलेंगे बच्चे, हर्माइट पॉलिनोमियल। अब हमने इस इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन इस तरह से लिखा है। अब बच्चे अगर ये इस इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन है तो इसकी इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो मैं क्या करूँगी, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालूंगी, फिर इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालूंगी, इसके अंदर सब्सटीट्यूट करूंगी और वेव फंक्शन की वैल्यू जो हमारे पास क्या है, ई की पावर माइनस वाई स्क्वायर बाय में 2 एच वाई, इसके अंदर सब्सटीट्यूट करूंगी। तो हमारे पास जो है इक्वेशन आ जाएगी, डिफरेंशियल इक्वेशन वो किस में आ जाएगी, एच वाई की टर्म्स में आ जाएगी। तो हम अगर हम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालें, तो यहाँ से अगर मैं इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालूँ तो ये क्या होगा बच्चे, डी साई बाय में डी वाई अगर मैं करूँ, तो यहाँ से बच्चे एच वाई को अगर मैं एज इट इज़ रखूँ तो वेव फंक्शन इसका हमारे पास क्या होगा, डेरिवेटिव। तो ई की पावर माइनस वाई स्क्वायर बाय में 2 माइनस 2y बाय में 2 प्लस, अब क्या होगा बच्चे, ई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय में 2 एज इट इज़ डी एच वाई बाय में डी वाई, यही होगा। तो यहाँ से बच्चे ये क्या हो सकता है, माइनस वाई, तो यही लिखा हुआ है यहाँ पे। तो अगर मैं इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लिखूँ तो माइनस वाई ई की पावर माइनस वाई स्क्वायर बाय में 2 एच वाई प्लस ई की पावर माइनस वाई स्क्वायर बाय में 2 डी एच वाई बाय में डी वाई। तो यहाँ से सेकंड डेरिवेटिव अगर हम निकालेंगे तो क्या होगा, इसके का ही दोबारा डेरिवेटिव करेंगे तो ई की पावर, तीन टर्म्स हैं तो पहले एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव किया ई की पावर माइनस वाई स्क्वायर बाय में 2, ठीक है, और इसका डेरिवेटिव फर्दर माइनस 2y में 2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्या आ जाएगा वाई स्क्वायर। अब क्या करेंगे बच्चे, एक्सपोनेंशियल एज इट इज, इसका डेरिवेटिव क्या होगा 1, फिर हाँ ये दोनों टर्म एज इट इज, इसका डेरिवेटिव क्या होगा डी एच वाई में डी वाई। ऐसे ही इसका डेरिवेटिव करेंगे तो माइनस वाई ई की पावर माइनस वाई स्क्वायर बाय में 2 डी एच वाई बाय में डी वाई प्लस, अब क्या होगा ई की पावर माइनस वाई स्क्वायर बाय में 2 डी एच वाई डी एच वाई, सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ एच वाई विथ रिस्पेक्ट टू वाई। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। अब हमने ये जो दोनों वैल्यूज़ हैं इस इक्वेशन के अंदर, जो हमारी प्रीवियस इक्वेशन थी इक्वेशन नंबर 5, इसके अंदर जब हम सब्सटीट्यूट करेंगे सेकेंड डेरिवेटिव की वैल्यू जब हम पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा वाई स्क्वायर ई की पावर माइनस वाई स्क्वायर बाय में 2 एच वाई माइनस ई की पावर माइनस वाई स्क्वायर बाय में 2 एच वाई माइनस 2y ई की पावर माइनस वाई स्क्वायर बाय में 2 डी एच वाई बाय में डी वाई प्लस ई की पावर माइनस वाई स्क्वायर बाय में 2 सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ एच वाई विथ रिस्पेक्ट टू वाई प्लस लैम्डा माइनस वाई स्क्वायर, साई था, साई की वैल्यू क्या थी, एच वाई ई की पावर माइनस वाई स्क्वायर बाय में 2। जब बच्चे ई की पावर माइनस वाई स्क्वायर बाय में 2 आप कॉमन ले लोगे तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, डी स्क्वायर एच वाई बाय में डी वाई स्क्वायर माइनस 2y डी एच वाई बाय में डी वाई लैम्डा एच वाई माइनस एच वाई इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से बच्चे हमारे पास या तो ये एक्सपोनेंशियल 0 होगा या फिर क्या होगा बच्चे, ये वाली टर्म क्या होगी, 0 होगी। तो या तो एक्सपोनेंशियल की वैल्यू 0 होगी या फिर क्या होगी बच्चे, ये वाली टर्म 0 होगी। तो ये वाली टर्म हमें पता है, जो एक्सपोनेंशियल है ये वाली टर्म है, ये 0 कब होती है, हमने एसिम्प्टोटिक रीजन के अंदर सॉल्यूशन निकाला था तो वो क्या था, एच वाई वाई एन ई की पावर माइनस वाई स्क्वायर बाय में 2। तो एसिम्प्टोटिक रीजन के अंदर माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी की अगर हम बात करें, इस रीजन के अंदर जो है एक्सपोनेंशियल की वैल्यू क्या होती है बच्चे, 0 होती है।
इज़ नॉट ज़ीरो, ज़ीरो होती बाकी सारे टर्म्स के लिए इसकी वैल्यू ज़ीरो नहीं होती। तो इसका मतलब जो हमारी ये ब्रैकेट वाली टर्म है क्या होगी बच्चे, ज़ीरो होगी। सो डी स्क्वायर एच वाई बाय में डी वाई स्क्वायर माइनस 2y डी एच वाई बाय में डी वाई लैम्डा प्लस लैम्डा माइनस 1 एच वाई। बच्चे ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसका सोल्यूशन हम कैसे निकालते हैं, बाय कंसीडरिंग एच वाई इन टर्म्स ऑफ पावर सीरीज इन वाई। मतलब हम क्या निकालें, पावर सीरीज फॉर्मूले से इसका जो है सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। तो हम एच वाई को कैसे लिखेंगे, पावर सीरीज में लिखेंगे y की। तो वो कैसे लिखी जाएंगे बच्चे, एच वाई इज इक्वल टू वाई एस एक्सपोनेंशियल ऑफ आर जीरो से इन्फिनिटी ए आर वाई आर प्लस एक्सपोनेंशियल ऑफ जीरो से इन्फिनिटी। अब देखो बच्चे यहाँ से बच्चे मैंने क्या किया, ए आर एज इट इज इसको लिख लिया वाई एस प्लस आर, और यहाँ पे कंडीशन क्या है बच्चे, ए नॉट इज नॉट इक्वल टू जीरो और एस इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, और एस की वैल्यू क्या होगी बच्चे, हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चे, अब हमने ये जो हमारे एच वाई को हमने किस में एक्सप्रेस किया है, इन टर्म्स ऑफ पावर सीरीज ऑफ वाई। अब बच्चे ये जो टर्म है एच वाई ये क्या करेगा, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो आपने क्या करना है बच्चे, फर्स्ट डेरिवेटिव हम कंसीडर करेंगे डी एच वाई बाय में डी वाई। हमारे पास एच वाई क्या है बच्चे, पावर सीरीज में हमने क्या लिखा है, एच वाई को हमने लिखा है एक्सपोन आर जीरो से इन्फिनिटी ए आर जीरो से इन्फिनिटी ए आर वाई आर प्लस एस। तो यहाँ से बच्चे अगर मैं फर्स्ट डेरिवेटिव कंसीडर करूँ विथ रिस्पेक्ट टू वाई तो क्या होगा, आर जीरो से इन्फिनिटी, ए आर तो कांस्टेंट ही है तो बाहर, तो इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होगा, आर प्लस एस वाई आर प्लस एस माइनस वन। ठीक है, ऐसे ही बच्चे आप क्या करोगे, सेकंड डेरिवेटिव करोगे तो क्या होगा, आर प्लस एस माइनस वन वाई आर प्लस एस माइनस टू। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास। अब बच्चे आपने क्या करना है, ये जो दोनों इक्वेशन है, ये जो डेरिवेटिव आया ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, हम इसकी वैल्यूज इसके अंदर सब्सटीट्यूट करेंगे। जब इनकी वैल्यूज इसके अंदर सब्सटीट्यूट करेंगे हमारे पास आ जाएगा समीशन आर ए आर एस प्लस आर माइनस वन वाई आर प्लस एस माइनस टू वाई ए आर एस प्लस आर वाई आर प्लस एस माइनस वन प्लस लैम्डा माइनस वन एच वाई क्या था, जीरो से इन्फिनिटी ए आर वाई एस प्लस आर इज इक्वल टू जीरो। अब बच्चे यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, तो ये देखो वाई एस प्लस आर, यहाँ पे क्या है हमारे पास, अब देखो यहाँ पे ना हमें थोड़ा सा सॉल्यूशन सॉल्व करना है। तो हमारे पास क्या निकल के आया, हमारे पास जो हमने सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमारे पास ए आर, मैं यहाँ पे पहले मैं लिख लेती हूँ, जो हमारे पास निकल के आया ए आर एस प्लस आर माइनस वन, ठीक है, वाई आर प्लस एस माइनस टू माइनस टू वाई समीशन आर ए आर एर आर प्लस एस वाई आर प्लस एस माइनस वन प्लस लैम्डा माइनस वन समीशन आर ए आर वाई आर प्लस एस इज इक्वल टू जीरो। ये इक्वेशन है हमारे पास, ये वाली टर्म तो बच्चे एज इट इज। अब बच्चे यहाँ से देखो 2y है और यहाँ पे क्या है y है, तो यहाँ से बच्चे 2 और y की पावर क्या है 1, तो 1 1 कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा y की पावर r प्लस एस। ये वाली टर्म तो एज इट इज लिख देंगे, माइनस इसको क्या लिख सकते हैं, समीशन r माइनस 2 समीशन r ए आर आर प्लस एस, और यहाँ पे y की पावर 1 है तो कैंसिल होगी, तो y क्या आ जाएगा हमारे पास r प्लस एस प्लस में लैम्डा माइनस वन समीशन आर ए आर वाई आर प्लस एस इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से बच्चे वाई आर प्लस एस क्या हो जाएगा, कॉमन आ जाएगा, पहली टर्म तो एज इट इज माइनस, तो यहाँ पे बच्चे माइनस हमारे पास क्या आ जाएगा समीशन आर ए आर, तो यहाँ से बच्चे क्या हो जाएगा आर प्लस एस कॉमन है ना, तो ये 2 इधर मल्टीप्लाई में, तो माइनस 2r माइनस प्लस में 2r क्योंकि माइनस हमने कॉमन ले लिया, प्लस में 2r प्लस में 2s माइनस लैम्डा माइनस 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 प्लस, तो माइनस यहाँ पे आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ से बच्चे हमारे पास ये टर्म आ जाएगी। तो यहीं पे लिखी हुई है 2r प्लस एस माइनस माइनस कॉमन ले लेंगे तो लैम्डा माइनस वन वाई आर प्लस एस इज इक्वल टू जीरो, और फर्स्ट टर्म आपकी बिल्कुल एज इट इज। तो यहाँ पे हमारे पास ये आ गया समीशन आर ए आर एस प्लस आर माइनस वन वाई आर एस प्लस आर माइनस टू समीशन आर ए आर ट्वाइस एस प्लस आर माइनस लैम्डा माइनस वन वाई एस प्लस आर इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से बच्चे ये जो हमारे पास पावर सीरीज निकल के आई है सभी वैल्यूज़ के लिए जो है वैलिड है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इनके जो कॉफिशिएंट्स हैं ना वाई के, इसको हम क्या करेंगे अलग अलग जीरो पुट करेंगे।
तो इक्वेटिंग टू जीरो द कोफिशिएंट ऑफ द लोएस्ट पावर, सबसे पहले हम सबसे लोएस्ट पावर को हम क्या करेंगे, y की जीरो पुट करेंगे। तो सबसे लोएस्ट पावर क्या है बच्चे, वो है s माइनस टू, यानी कि r क्या होगा, r हम क्या कंसीडर करेंगे, जीरो पुट करेंगे, तो s माइनस टू को हम जीरो पुट करेंगे। तो r मतलब जो लोएस्ट पावर है उसमें क्या होगा बच्चे, हम क्या करेंगे, r को जीरो पुट करेंगे, तो s जो हमारे पास r को जब हम जीरो पुट करेंगे ना, तो यहाँ पे y की पावर s और यहाँ पे y की पावर क्या आ जाएगी, माइनस s माइनस टू। तो लोएस्ट पावर कौन सी होगी, y की पावर s माइनस टू, तो इसको क्या कर देंगे, जीरो पुट करेंगे। तो यहाँ से देखो बच्चे, इक्वेटिंग द लोएस्ट पावर टू जीरो, वो कैसी होगी बच्चे, देखो तो यहाँ पे बच्चे हमारे पास क्या आ जाएगा, ए आर, अब s प्लस आर माइनस टू, ठीक है ना, y की पावर s प्लस आर माइनस टू, माइनस का साइन, फिर क्या है बच्चे, समीशन ए आर प्लस एस, ट्वाइस है बच्चे, ट्वाइस आर प्लस एस, माइनस लैम्डा माइनस वन, ठीक है, इस तरह से आ जाएगा हमारे पास y s प्लस आर। अब बच्चे आपने क्या करना है, r को जीरो पुट करोगे और लोएस्ट पावर कौन सी, y की पावर s माइनस वन को, माइनस टू को क्या कर दोगे, इसके कोफिशिएंट को जीरो पुट करोगे। तो r को जीरो पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, a नॉट s, ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा s माइनस टू, y यहाँ पे क्या आ जाएगा s माइनस टू, इसके कोफिशिएंट को जीरो पुट करना है, यानी कि a नॉट s माइनस टू को हम क्या पुट करेंगे, जीरो। तो हमारे पास सबसे पहली कंडीशन क्या होती है बच्चे, कि मैंने आपको बताया था a नॉट इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो a नॉट जीरो नहीं हो सकता है, तो इसका मतलब क्या है, s और s माइनस वन क्या होगा बच्चे, जीरो होगा। तो यहाँ से बच्चे हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ तो s जीरो होगा, या फिर क्या होगा बच्चे, s वन के इक्वल होगा। अगर s जीरो के इक्वल है और यहाँ पे क्या निकल के है, s1 के इक्वल है। अब इक्वेटिंग टू जीरो द कोफिशिएंट ऑफ s माइनस वन, अब देखो हमने क्या करना है, अभी हमने क्या पुट किया था, s माइनस टू के कोफिशिएंट को जीरो पुट किया था, अब हम क्या कर रहे हैं बच्चे, s माइनस वन के कोफिशिएंट को जीरो पुट करेंगे। इक्वेशन आपकी वही है, तो इक्वेशन यही है, s माइनस वन को कैसे जीरो पुट करोगे, अब आप r को क्या रिप्लेस करोगे, r को आपको रिप्लेस करना होगा, किससे रिप्लेस करोगे आप r को, r प्लस वन, आप क्या करोगे, r को r प्लस वन से रिप्लेस करोगे, ठीक है ना, और कोफिशिएंट जो है हमारे पास r प्लस s माइनस वन को क्या करना है, हमें जीरो पुट करना है। तो पहले हम क्या करेंगे, r को रिप्लेस कर देंगे r प्लस वन से। तो यहाँ पे हमारे पास जो कोफिशिएंट था, हमारे पास जो इक्वेशन है ये वाली, तो यहाँ से जब हम r को r प्लस वन से रिप्लेस करेंगे तो क्या आएगा, ए आर प्लस वन, s प्लस में r प्लस में वन, s प्लस में r प्लस में वन माइनस वन, तो यहाँ से बचे y r प्लस में s प्लस में वन माइनस टू, ठीक है। फिर r को जीरो पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा इस टर्म में, तो वो a वन s प्लस वन s, और कोफिशिएंट कौन सा है, s माइनस वन, ये जो कोफिशिएंट है इसको क्या कर देंगे बच्चे, जीरो पुट कर देंगे। तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ तो a वन जीरो होगा, या फिर क्या होगा बच्चे, s जीरो होगा, या फिर क्या होगा बच्चे, s प्लस वन जीरो होगा। अब देखो a वन जीरो होगा, s जीरो होगा, या फिर क्या होगा, s प्लस वन जीरो होगा। तो यहाँ से बच्चे s की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस वन, पर माइनस वन हम ले नहीं सकते क्योंकि मैंने पहली कंडीशन क्या बताई थी, s इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो ये चीज़ तो हो नहीं सकती। तो यानी कि a वन जीरो होगा, या फिर क्या होगा, s जीरो होगा, या क्या होगा बच्चे, दोनों क्या होंगे, जीरो होंगे। तो यहाँ से बच्चे हमारे पास अब आगे क्या करा हुआ है, y की पावर s प्लस में r को हमें क्या करना है, जीरो पुट करना है इसके कोफिशिएंट को। तो यहाँ से जो हमारे पास इक्वेशन है, ये वाली इक्वेशन, इसमें क्या करना होगा बच्चे, ये किससे रिप्लेस हो जाएगी, s प्लस में r को किससे रिप्लेस कर देंगे, r प्लस में टू से। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ए आर प्लस में टू, s प्लस में r प्लस में टू, s प्लस में r प्लस में टू माइनस वन, तो क्या आ जाएगा, s प्लस में r प्लस में वन, y की पावर s प्लस में r, ठीक है ना। तो ये कोफिशिएंट और इन माइनस ऑफ दिस, क्योंकि ये भी क्या है, y की पावर s प्लस में r। तो यह हमारे पास जो सॉल्व करके आएगा वो क्या आएगा, y ए आर प्लस में टू, एस प्लस में आर प्लस में टू, एस प्लस में आर प्लस में वन माइनस ए आर ट्वाइस ऑफ एस प्लस में आर माइनस लैम्डा माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से बच्चे हमने ए आर प्लस में टू और ए आर के बीच में रिलेशन हमें मिली, तो ए आर प्लस में टू किसके इक्वल आया, टू एस प्लस में वन, टू एस प्लस में टू आर माइनस वन प्लस में वन माइनस लैम्डा बाय में एस प्लस में आर डिवाइडेड प्लस में टू डिवाइडेड बाय एस प्लस में आर प्लस में वन इज ए आर। तो ये जो हमारे पास ये जो फॉर्मूला निकल के आया इसको हम क्या कहते हैं बच्चे, रिकर्शन फॉर्मूला। तो यहाँ से बच्चे हम कोफिशिएंट फाइंड आउट कर सकते हैं y2 y4 y6, ठीक है। अगर हमें a नॉट पता है तो हम ये सारे कोफिशिएंट्स हम फाइंड आउट कर सकते हैं।
तो यहाँ से बच्चे एक चीज़ और लिखी हुई है, अगर हम ए नॉट को 0 पुट कर रहे हैं तो जो हमारी सीरीज़ आएंगी, जो हमारे पास सीरीज़ आएंगी पॉलिनोमियल्स जो है ना y1 y2 y3, तो ये सारी ऑड होंगी, y की पावर कैसी होंगी, ऑड होंगी। अगर हम a1 को 0 पुट करते हैं तो हमारे पास जो सीरीज़ आएंगी बच्चे वो कैसी होंगी, इवन होंगी, क्योंकि जो हमारे पास हर्माइट पॉलिनोमियल था वो ये था बच्चे। अगर हम क्या करेंगे, ए नॉट लेंगे ऑड, ए नॉट अगर ऑड है तो हमारे पास जो y की वैल्यूज़ होंगी वो ऑड आएंगी, ए नॉट मतलब 0 है, तो अगर ए नॉट की वैल्यू क्या है बच्चे हमारे पास 0, a1 की वैल्यू 0 है तो हमारे पास सारी सीरीज़ कैसी आएंगी, आपकी इवन सीरीज़ आएंगी। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया। अब आगे देखो, हम ये सीरीज़ को हम एग्जामिन करते हैं। अब बच्चे हमारे पास निकल के आई है AR प्लस में 2 AR, ये जो फॉर्मूला है इसमें हम लिमिट्स लगाते हैं बच्चे कि AR प्लस में 2 और लिमिट AR बाय में AR, इसकी लिमिट लगाते हैं बच्चे R टेंड्स टू इन्फिनिटी। जब हमने R टेंड्स टू इन्फिनिटी लगाएंगे इसकी लिमिट, इसको इसके नीचे ले आएंगे तो यहाँ पे ये जो लिमिट है ये भी क्या होगी बच्चे, ये सारी टर्म भी किसको अप्रोच करेगी, इन्फिनिटी को। तो हमें पता है जब इन्फिनिटी को अप्रोच करेगी तो उस केस में जो हमारी ये वाली जो टर्म है AR प्लस में 2 बाय में AR, लार्ज वैल्यूज ऑफ R के लिए वो किसको डाइवर्ज करेगी, 2 बाय में R को डाइवर्ज करेगी। ठीक है, ये जो सारी लिमिट है कि कहाँ अप्रोच करेगी बच्चे, आपकी 2 बाय में R को अप्रोच करेगी। तो अब बच्चे हम आगे देखते हैं। अब देखो हम ना ये AR प्लस में 2 AR वाली टर्म किसको अप्रोच कर रही है, 2 बाय में R को अप्रोच कर रही है। ऐसे ही हम HY की वैल्यू देखेंगे, HY कंटेन्स इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स और नॉट कुड बी स्टडीड। अब यहाँ पे हम देखेंगे HY की टर्म्स, जो हमारे पास ये जो हर्माइट पॉलिनोमियल हमने जो कंसीडर किया था वो क्या था बच्चे, AR R प्लस में S। तो जो हमारे पास हर्माइट पॉलिनोमियल हमने जो कंसीडर किया था वो क्या था बच्चे, AR, यहाँ पे हमारे पास क्या है, जो हर्माइट पॉलिनोमियल हमने जो कंसीडर किया था वो क्या था, AR R प्लस में S, ये तो हमारे पास हर्माइट पॉलिनोमियल था। तो यहाँ से बच्चे हमारे पास जो वेव फंक्शन जो हमारे पास निकल के आया था, तो हमने स्टार्टिंग में वेव फंक्शन हमने कंसीडर किया था वो क्या था, HY कंटेन्स इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स, और हमारे पास जो सीरीज थी वो कैसी थी, YN e की पावर माइनस YN e की पावर y स्क्वायर। तो ये वाली जो टर्म है हमारे पास, ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास YN e की पावर y स्क्वायर को हम क्या करेंगे बच्चे, सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से बच्चे हमारे पास क्या आ जाएगा, जब इसको सॉल्व करेंगे, देखो हमने ई की पावर वाई स्क्वायर को हम इवेल्युएट करेंगे। बच्चे तुम्हें पहले पता होना चाहिए ई की पावर एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, 1 प्लस में एक्स स्क्वायर बाय में 2 प्लस में एक्स क्यूब बाय में 3 फैक्टोरियल, इस तरह से इसका फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से बच्चे हमारा ये फॉर्मूला क्या आ जाएगा, 1 प्लस में वाई स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस में वाई की पावर 4 बाय में 2 फैक्टोरियल प्लस वाई की पावर 3 4, ये स्क्वायर है ना बच्चे, तो यहाँ पे वाई की पावर n बाय में 2 फैक्टोरियल, तो यहाँ पर हमारा सॉल्व करके ये आ जाएगा इंटू वाई एन। तो बच्चे हमने इसको क्या कह लिया, 1 प्लस में b2 वाई स्क्वायर b4 y4, ठीक है ना, bn yn, तो bn प्लस में 2 क्या आ जाएगा, yn प्लस में 2, ये हमारे पास टर्म आ जाएगी। अब यहाँ से बच्चे जो हमारे पास, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं yn, ये जो टर्म है, जो देखो बच्चे हमने क्या किया है, इसके जो कॉफिशिएंट है ना इसको लिया और b2 को हमने ले लिया 1, ठीक है, b4 को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं 1 बाय में 2 फैक्टोरियल से, ठीक है, जो इसके साथ आ रहे हैं। तो यहाँ से बच्चे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि yn br yr और r की वैल्यू क्या होंगी बच्चे, इवन होंगी, क्योंकि देखो 0 पुट करेंगे तो हमारे पास फर्स्ट टर्म आ जाएगी yn, ठीक है ना, तो 2 पुट करेंगे तो 2 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा b2 y2, ठीक है। तो ये इस तरह से, इसको इस तरह से लिख सकते हैं। तो यहाँ से बच्चे अगर हम br लिखें तो वो क्या है, 1 बाय में r बाय में 2 का फैक्टोरियल, ठीक है। तो यहाँ पर जो br है वो क्या है, 1 बाय में r बाय में 2 का फैक्टोरियल, और r कैसा है बच्चे, इवन है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, रेशो ऑफ द कॉफिशिएंट yr प्लस में 2 बाय में yr फॉर दिस सीरीज। अब हम क्या करेंगे, br प्लस में 2 बाय में br हमने किया, यहाँ से हमारे पास br प्लस, देखो br हमारे पास क्या निकल के आया, 1 बाय में r बाय में 2 का फैक्टोरियल, ठीक है। और br प्लस में 2 क्या हो जाएगा, इसको आप किससे रिप्लेस कर दोगे, r प्लस में 2 से। तो जब हम इसको इससे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो टर्म है, लिमिट लगाएंगे r टेंड्स टू इन्फिनिटी, वो भी क्या करेगी, 2 बाय में r को ही कन्वर्ज करेगी। तो यहाँ से देखा हमने कि ये वाली जो टर्म है वो किसको कन्वर्ज कर रही है, 2 बाय में r को डाइवर्ज कर रही है, और br प्लस में 2 बाय में br वाली टर्म भी क्या कर रही है बच्चे, जब r टेंड्स टू इन्फिनिटी है 2 बाय में r को डाइवर्ज कर रही है। तो ये अप्रॉक्सीमेटली सेम है।
तो हमारे पास जो है वेव फंक्शन जो हमारे पास निकल के आएगा वो क्या होगा बच्चे, ई की पावर माइनस वाई स्क्वायर बाय में टू एच वाई। और एच वाई हमने क्या कंसीडर किया था, यहाँ पे हमने एच वाई लेके चले थे कि ई की पावर वाई स्क्वायर लेके चले थे, और हमने देखा था दोनों से रिजल्ट सेम है, तो ये क्या हो जाएगा बच्चे, ई की पावर वाई स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से बच्चे हमारे पास क्या आ जाएगा, ई की पावर वाई स्क्वायर बाय में टू, इसको सॉल्व करेंगे, ई की पावर वाई स्क्वायर बाय में टू। अब देखो जब हमारा वाई इन्फिनिटी को टेंड करेगा, अब ये हमारे पास हमने एच वाई की वैल्यू निकाल दी, एच वाई की वैल्यू निकल के आई ई वाई स्क्वायर, जब इसको सॉल्व किया हमारे पास आएगा ई वाई स्क्वायर बाय में टू। तो हमने एक चीज़ नोटिस करी, जब हमारा वाई इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है तो हमारा साई भी किसको टेंड कर रहा है, इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है। तो ये जो है फिजिकली एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है, तो फिजिकली एक्सेप्टेबल फॉर्म नहीं है, तो इसके लिए इसका मतलब हमारा जो है इसको कुछ जो हमारा एच वाई निकल के आया यहाँ रिकर्जन फार्मूला जो हमने सॉल्व किया है, तो इसको मतलब कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है, हमारा रिकर्जन फार्मूला जो है करेक्ट नहीं है। तो उसके लिए बच्चे हमने क्या किया था, ये जो हमारे पास ए आर प्लस में टू ए आर है, तो हमें लैम्डा इस तरह से चूज़ करना है कि जो हमारा न्यूमरेटर है वो क्या हो जाए बच्चे, ज़ीरो हो जाए। तो यहाँ पे यही कह रखा है कि इसको कैसे कर सकते हैं कि ए आर जो है वो हमारा क्या होना चाहिए, ज़ीरो होना चाहिए। तो इसके बाकी के कॉफिशेंट भी क्या हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली ज़ीरो हो जाएंगे। और ए आर को ज़ीरो बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, न्यूमरेटर को क्या करना पड़ेगा, ज़ीरो बनाना पड़ेगा। तो न्यूमरेटर को हमने जब जीरो लिखा तो लैम्डा हमारे पास निकल के आया टू एस प्लस में टू आर प्लस में वन। तो यहाँ से बच्चे अगर हमारा एस ज़ीरो है तो उस केस में हमारे पास लैम्डा आ जाएगा टू आर प्लस में वन। और एस अगर हमारा वन है तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी लैम्डा की, टू आर प्लस में थ्री। तो एस हमारा वन है तो हमारे पास वैल्यू क्या निकल के आएगी बच्चे, टू आर प्लस में टू प्लस में वन क्या आ जाएगी, टू आर प्लस में थ्री। तो यहाँ से इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। देखो हमारे पास स्टार्टिंग में मैंने केस लिया था कि एस जीरो हो सकता है या एस वन हो सकता है, तो इसको हम इन टर्म्स ऑफ क्वांटम नंबर कैसे लिख सकते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू टू एन प्लस वन, और एन की वैल्यू क्या हो सकती है, जीरो वन टू थ्री अप टू सो वन। तो यहाँ से बच्चे लैम्डा हमारा क्या निकल के आया, टू एन प्लस वन। तो आपको याद होगा जो हमने स्टार्टिंग में किया था बच्चे, हमने क्या कैलकुलेट किया था, लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट करी थी। तो जो हमने लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट करी थी वो क्या निकल के आई थी, टू ई बाय में एच कट ओमेगा। तो स्टार्टिंग में हमने यहाँ पे बच्चे लैम्डा की वैल्यू जो कैलकुलेट करी थी वो क्या कैलकुलेट की थी, जो आपके पास इक्वेशन हमने जब कंपेयर करके निकाली थी, टू ई बाय में एच कट ओमेगा। और यहाँ से बच्चे लैम्डा की वैल्यू हमारे पास क्या निकल के आ रही है, टू एन प्लस में वन। तो यहाँ से एनर्जी निकल जाएगी, एनर्जी क्या आ जाएगी, टू एन प्लस में वन बाय में टू एच कट ओमेगा, और क्या कह सकते हैं एन प्लस में वन बाय में टू एच कट ओमेगा। तो जो भी हमारा लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर होता है उस केस में जो हमारी एनर्जी निकल के आती है बच्चे वो क्वांटाइज्ड होती है, और वो किसके इक्वल होती है, एच कट ओमेगा एन प्लस में वन बाय में टू। तो यहाँ से एन की वैल्यू वन टू थ्री डिस्क्रीट वैल्यूज़ हैं। ठीक है, तो ये जो हमारी क्या कहलाती है बच्चे, एनर्जी आइगन वैल्यूज़, ये क्या कहलाएंगे, एनर्जी आइगन वैल्यूज़ ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर। और वो क्या निकल के आई, हाफ एच कट ओमेगा थ्री एच इस तरह से। और इन दोनों का अगर मैं डिफरेंस देखूँ, दो एनर्जी लेवल्स का जो डिफरेंस है यानी कि ई टू माइनस ई वन करूँ तो वो किसके इक्वल है, एच कट ओमेगा। तो इक्वली स्पेस्ड है, तो हर एक का जो डिफरेंस निकलेगा, हर एक का ई टू माइनस ई वन करो या ई थ्री माइनस ई टू करो, हर जो स्टेट है, जो एनर्जी स्टेट है उनका जो डिफरेंस है वो क्या है, इक्वल है। तो ये जो एनर्जी लेवल्स हैं इसको हम पैराबोलिक उसमें रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है ना, पैराबोलिक क्यों रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी का डायग्राम आएगा पोटेंशियल एनर्जी की वजह से। अब देखो यहाँ से हमारे पास इस तरह से आएगा, एन वन जीरो वन टू थ्री आप पुट करोगे हमारे पास जो है ये टर्म्स आएंगी। ठीक है, जो एन जीरो पुट करोगे तो हाफ एच कट ओमेगा, टू पुट करोगे, ये सारी क्या है, एनर्जी आइगन वैल्यूज़ हैं किसकी, हार्मोनिक ऑसिलेटर की। तो हमने देखा एनर्जी आइगन वैल्यूज़ जो है हार्मोनिक ऑसिलेटर की क्या है बच्चे, डिस्क्रीट आई हैं। अब देखो यहाँ पे ये पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम है, तो यहाँ पे देखोगे जब हमारा एक्स जीरो ही मान लो तो उस केस में हमारे पोटेंशियल की वैल्यू क्या है, बिल्कुल मिनिमम है, हमारे पास जो एनर्जी है वो कैसी है, लोएस्ट है। पर यहाँ पे बटे आगे जो हम हाईएस्ट वैल्यूज़ लेते हैं तो यहाँ पे हमारा पोटेंशियल क्या होता है बच्चे, मैक्सिमम होता है। सिर्फ ओरिजिन पे कह लो तो उस केस में हमारा पोटेंशियल क्या होता है, मिनिमम होता है, और हायर लेवल पे हमारा पोटेंशियल क्या होता है बच्चे, मैक्सिमम होता है। तो ग्राउंड स्टेट हमें कैसे मिलेगी, जब हम एन को क्या पुट करेंगे, ज़ीरो पुट करेंगे। तो एन को जब हमने ज़ीरो पुट किया तो ये जो हमारे पास एनर्जी आई है वो क्या आई है, हाफ एच कट ओमेगा, क्योंकि एनर्जी का फॉर्मूला भी हमने निकाला वो क्या थे बच्चे, ई एन इज इक्वल टू एच कट ओमेगा एन प्लस में वन बाय में टू। तो एन जीरो पुट किया तो हमारे पास हाफ एच कट ओमेगा, इसको हम क्या कहेंगे बच्चे, जीरो पॉइंट एनर्जी। ठीक है, तो ओल्ड क्वांटम जो थ्योरी थी उन्होंने जो एनर्जी वैल्यूज़ दी थी वो थी एन एच कट ओमेगा।
तो उनकी एनर्जी लेवल्स भी किससे सेपरेटेड थे, एच कट ओमेगा से ही सेपरेटेड थे, ठीक है। लेकिन जो हमारे पास जो न्यू क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग जो हमारे पास लोएस्ट एनर्जी स्टेट क्या निकल के आई है, हाफ एच कट ओमेगा निकल के आई है, ठीक है। तो देखो जो ओल्ड क्वांटम थ्योरी थी उस केस में हमारे पास जो एनर्जी लेवल्स निकल के आए थे, एनर्जी आइगन वैल्यू निकल के आई थी, वो आई थी एन एच कट ओमेगा, ठीक है। और अभी न्यू क्वांटम थ्योरी से हमारे पास क्या निकल के आई है, एन वन प्लस में टू एच कट ओमेगा। तो इन दोनों से अगर देखो तो बच्चे यहाँ पे जब एन जीरो था तो हमारी एनर्जी ऑसिलेटर्स की क्या थी बच्चे, जीरो थी। लेकिन यहाँ पे एन जीरो होने के बाद भी 0 पॉइंट एनर्जी निकल के आती है, हाफ एच कट ओमेगा। यानी कि जो ऑसिलेटर्स होते हैं एट कह लो कि एन जीरो पे भी जो है हमारे ऑसिलेटर्स की क्या होती है, कुछ ना कुछ एनर्जी होती है, यानी कि ग्राउंड स्टेट में भी कुछ ना कुछ एनर्जी ऑसिलेटर्स की होती है। तो यहाँ पे यही कह रखा है। और इसमें भी देखो अब आप एन की वैल्यू 1 पुट करोगे तो एच कट ओमेगा आएगा, 2 पुट करोगे तो क्या आएगा, 2 एच कट ओमेगा, ठीक है। ऐसे 3 पुट करोगे तो 3 एच कट ओमेगा। और हर एक का स्पेस क्या है, इक्वली स्पेस्ड है। इन दोनों का डिफरेंस अगर हम लेंगे तो एच कट ओमेगा ही आएगा। तो यहाँ पे ये भी कह रखा है, ओल्ड क्वांटम थ्योरी से भी हमें मिला था इक्वली स्पेस्ड एनर्जी लेवल्स हमें मिले थे। और यहाँ से बच्चे यहाँ पे क्या हुआ, इक्वली स्पेस्ड एनर्जी लेवल आर शिफ्टेड बाय अमाउंट हाफ ऑफ द सेपरेशन बिटवीन द लेवल्स। अब यहाँ पे जो हमारे पास जो इक्वली स्पेस लेवल्स हैं वो क्या होंगे, हाफ लेवल से जो है शिफ्ट हो गए हैं। तो देखो यहाँ पे इवन एट लोएस्ट पे हमारे पास जो हार्मोनिक ऑसिलेटर की हैज़ एनर्जी ग्रेटर देन इट वुड हैव बीन इफ इट वर एट रेस्ट। तो यहाँ पे क्या कह रखा है, लोएस्ट स्टेट पे भी जो हार्मोनिक ऑसिलेटर है उनकी एनर्जी है, ठीक है, अगर वो किससे ज़्यादा है, अगर वो रेस्ट पे है, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे। तो यहाँ से एसोसिएटेड विथ मिनिमम एनर्जी 0 पॉइंट मोशन, यही कह रखा है बच्चे कि 0 पॉइंट ग्राउंड स्टेट पे भी हमारी पार्टिकल्स हैं जो ऑसिलेटर्स हैं उनकी कुछ ना कुछ एनर्जी है, तो वो कुछ ना कुछ मोशन में है, तो इसको क्या नाम दिया है, 0 पॉइंट मोशन, ठीक है। तो यहाँ पे यही बोल रखा है दैट द पार्टिकल डज नॉट चीज मोशन अबाउट ओरिजिन बट स्प्रेड आउट। यही कह रखा है कि जो पार्टिकल है उसका मोशन खत्म नहीं होता बल्कि स्प्रेड हो जाता है थोड़ा सा, तो मतलब थोड़ा सा दिखाई देता है। तो यहाँ पे जो 0 पॉइंट एनर्जी है हमारे जो एक्सपेरिमेंट है दोनों का रिजल्ट बिल्कुल सेम है। तो ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है क्वांटम मैकेनिक्स की। अब देखो बच्चे हमारे पास जो मेन है देखो यहाँ तक तो हमने कर लिया ये वाला जो हर्माइट पॉलिनोमियल से। तो इसके आगे हार्मोनिक ऑसिलेटर वेव फंक्शन। देखो वेव फंक्शन हमने निकाल लिया, साई एन एक्स हमारे पास निकला था एच एन वाई ई की पावर माइनस वाई स्क्वायर बाय में 2। ये कब था बच्चे, जब हमारा वेव फंक्शन क्या था नॉर्मलाइज था। अगर वेव फंक्शन नॉर्मलाइज नहीं है तो ए एन क्या आ जाएगा, कुछ कॉफिशिएंट आ जाएगा, ठीक है ना, जिसको हम क्या कहते हैं नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट आ जाएगा। तो ए एन एच एन, अब ये वाई क्या है बच्चे, इन टर्म्स ऑफ मैंने अल्फा लिखा है तो क्या आ जाएगा अल्फा एक्स, तो ई की पावर, क्योंकि हमें पता है मैंने वाई डायमेंशनलेस पैरामीटर स्टार्टिंग में हमने बढ़ा था तो हमने ये इंट्रोड्यूस करवाया था, तो उसकी वैल्यू क्या थी, वाई इज इक्वल टू अल्फा एक्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एच एन अल्फा एक्स ई की पावर माइनस अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय में 2। अब बच्चे ये ए एन हमें कैलकुलेट करना है तो हम नॉर्मलाइजेशन कंडीशन से निकालेंगे, तो वो क्या था कि साई एन एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे और ये वैल्यू किसके इक्वल होगी, 1 के इक्वल होगी। तो यानी कि ये वाली जो टर्म है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी इंटीग्रेट करेंगे किसके इक्वल होगी बच्चे, 1 के इक्वल होगी। तो यहाँ से बच्चे इसको हमें अगर मुझे सॉल्व करना है ना, ये वाली टर्म अंदर एच एन वाई को अगर मुझे सॉल्व करना है तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, जनरेटिंग फंक्शन मेथड जो है इससे सॉल्व करेंगे इस इंटीग्रल को। तो यहाँ से बच्चे आपको जो है ये मेथड कैसा है वो याद रखना है। तो यहाँ से बच्चे हमारे पास एक चीज़ और है, यहाँ से क्या आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, ये आपको याद रखना, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस पी स्क्वायर वाई पी स्क्वायर प्लस में 2 पी वाई ई की पावर माइनस क्यू स्क्वायर प्लस 2 क्यू वाई ई की पावर माइनस वाई स्क्वायर डी वाई। तो ये वाली जो टर्म है आपके पास, तो यहाँ पे जो ये वाली जो टर्म है आपके पास, तो इसमें क्या करना है बच्चे आपको, ये किसके इक्वल होगी, समीशन एन एन। तो यहाँ से एक मिनट रुको, ये वाली जो टर्म मैं दिखाती हूँ अच्छे से। तो यहाँ से देखो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी ई की पावर पी स्क्वायर प्लस में 2 पी वाई ई की पावर माइनस क्यू स्क्वायर 2 क्यू वाई ई की पावर माइनस वाई स्क्वायर डी वाई समीशन एन पी एन वाई में एन फैक्टर, मतलब ये जो इंटीग्रल है वो किसके इक्वल है, पी एन वाई में एन फैक्टोरियल क्यू एन वाई में एम फैक्टोरियल माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एच एम वाई ई की पावर माइनस वाई स्क्वायर डी वाई। देखो बच्चे बेसिकली मुझे ये इंटीग्रल निकालना है ना, यहाँ पे देखो एच एन वाई ई की पावर माइनस वाई स्क्वायर,
डी वाई। तो ये मतलब ये वाला जो इंटीग्रल है वो किसके इक्वल है, इसके इक्वल है। अगर मैं ये सॉल्व कर लूँ तो ये वाला इंटीग्रल भी क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। तो यहाँ से बच्चे हमारे पास क्या है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस पी स्क्वायर प्लस 2py। तो ये हमारे पास जो ये निकल के आया है देखो, तो यहाँ से बच्चे मेरे पास जो निकल के आया है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी माइनस, मैंने किसके इक्वल निकला है, माइनस पी स्क्वायर प्लस में 2py। ठीक है ना। ऐसे ही आगे क्या है बच्चे, माइनस क्यू स्क्वायर प्लस में 2qy, यही लिख सकते हैं ना इसको, ई की पावर माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई। तो बच्चे देखो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर 2py 2qy, ठीक है ना, ये हमारे पास दिया हुआ है। तो यहाँ से बच्चे इन्होंने सॉल्व किया हुआ है हमारे पास। अब इन्होंने बच्चे ये क्या किया हुआ है कि ये p प्लस क्यू माइनस वाई का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। ठीक है, तो ये किसका फॉर्मूला है बच्चे, p प्लस माइनस ई की पावर माइनस पी प्लस क्यू प्लस माइनस वाई का होल स्क्वायर। जब हम इसको सॉल्व करेंगे बच्चे यही टर्म आ जाएगी, e की पावर 2pq dy। तो यहाँ से बच्चे जब ये हो जाएगा हमारे पास, तो हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चे, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, इस टर्म को हम क्या पुट कर देंगे, टी पुट कर देंगे। तो डी वाई क्या होगा, माइनस ऑफ डी टी। तो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी माइनस ई की पावर माइनस टी स्क्वायर ई की पावर 2pq डी टी। तो यहाँ से बच्चे हमारे पास ई की पावर 2pq एज इट इज़ माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस टी स्क्वायर डी टी। तो यहाँ से बच्चे हमारे पास देखो, आपको एक और फॉर्मूला याद रखना है कि ये जो इंटीग्रल होता है ना, ये जो इंटीग्रल होता है इसकी वैल्यू जो होती है बच्चे वो क्या होती है, रूट पाई। ये कैसे आती है, ये जो फॉर्मूला है हमारे पास दिया हुआ है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाय में 2 सिग्मा स्क्वायर एक्स की पावर 2s रूट 2 पाई 2s का होल फैक्टोरियल एस फैक्टोरियल सिग्मा 2s प्लस 1 बाय में 2s। तो यहाँ पे जो सिग्मा है दैट इज बेसिकली 1, तो यहाँ पे 1 पुट कर देंगे तो 1 की पावर 1 ही रहती है। ठीक है, और यहाँ पे s हमारे पास 0 है, तो यहाँ पे जब इसको सॉल्व करोगे आपके पास रूट पाई आ जाएगा। तो ये आपको ये लर्न रखना है ये फॉर्मूला। तो यहाँ से बच्चे हमारे पास रूट पाई ई की पावर 2pq आ गया। तो यहाँ से बच्चे हमारे पास क्या आ जाएगा, समीशन एंड समीशन m। तो ये वाली जो टर्म थी मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि ये वाली जो टर्म है वो किसके इक्वल है, इस इंटीग्रल के इक्वल है। और इस इंटीग्रल को हमने सॉल्व किया, वो हमारे पास क्या निकल के आया, रूट पाई ई की पावर 2pq। तो यानी कि ये निकल के आया। अब देखो मेरे को क्या सॉल्व करना था, मुझे सॉल्व करना था कि एच एन वाई का होल स्क्वायर ई की पावर माइनस वाई स्क्वायर डी वाई, यानी कि एन जो है और एम जो है वो क्या होंगे, इक्वल होंगे, तभी मैं कह सकती हूँ। तो यहाँ पे बच्चे यही क्या हुआ है कि ये जो हमारा एन और एम है वो क्या हो जाएगा बच्चे, इक्वल होगा। तो हम एन को और एम को क्या कर देंगे बच्चे, इक्वल पुट कर देंगे। और ये वाली टर्म हमारे पास आई हुई है, तो ये वाली जो टर्म है, और देखो पी एन फैक्टोरियल बाय में एम फैक्टोरियल, तो यहाँ से हमने एन को क्या पुट कर दिया, एम के इक्वल पुट कर दिया। जो हमारे पास आएगा रिजल्ट वो क्या हो जाएगा, देखो कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ पी एन क्यू एन। अब देखो यहाँ पे हमारे पास ये जो है ना बच्चे, ये गलत लिखा हुआ है, ये पी एन है, यहाँ पे क्यू एन है। तो कंपेयर करेंगे जो पी एन क्यू एन के कोफिशिएंट को। अब होगा क्या, एन को हमने एम पुट कर दिया है, तो पी एन क्यू एम पी एन क्यू एन क्यू एन। ठीक है, तो जब हम इनको कंपेयर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 बाय में एन फैक्टोरियल 1 बाय में एम फैक्टोरियल माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एच एन वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा ई की पावर माइनस वाई स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू रूट पाई तो है ही, अब 2 की पावर एन बाहर। ठीक है, और बाय में क्या हो जाएगा, एन फैक्टोरियल। तो एक एन फैक्टोरियल से एक एन फैक्टोरियल माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एच एन वाई का होल स्क्वायर ई की पावर माइनस वाई स्क्वायर डी वाई। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, रूट पाई 2n बाय में एक एन फैक्टोरियल कटा ऊपर ही चला गया एक एन फैक्टोरियल, तो क्या आ गया एन फैक्टोरियल। अब बच्चे हम यहाँ से बच्चे ये जो हमारी इक्वेशन है, अगर ये तो तब था जब n किसके इक्वल हमने पुट किया था, m के इक्वल। अब अगर n m के इक्वल नहीं है तो हमारा ये जो टर्म है ना वो क्या होगी बच्चे, जीरो होगी। ये वाली जो टर्म होगी हमारी क्या होगी बच्चे, जीरो होगी, अगर n हमारा m के इक्वल नहीं है। तो ये भी आपको याद रखना है। तो यहाँ से बच्चे हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास फॉर्मूला क्या था स्टार्टिंग का, हमारे पास था, यहाँ से हमारा फॉर्मूला देखें तो हमारे पास नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट का, तो ए एन स्क्वायर बाय में अल्फा माइनस इन्फिनिटी, ये जो इंटीग्रल है, अब ये इंटीग्रल हमारे पास क्या निकल के आया, रूट पाई 2n एन फैक्टोरियल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये किसके इक्वल है, 1 के इक्वल। तो यहाँ से ए एन हमारा निकल के आ जाएगा अल्फा रूट पाई 2n एन फैक्टोरियल की पावर 1 बाय में 2। ये क्या है बच्चे, नॉर्मलाइज्ड आइगन फंक्शन ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर। ठीक है, तो नॉर्मलाइज हार्मोनिक ऑसिलेटर हमने निकाल लिया आइगन फंक्शन। तो साई एन हमारे पास क्या आ जाएगा, हम अब ए की वैल्यू हम सब्सटीट्यूट कर देंगे। तो ए एन की वैल्यू हमने सब्सटीट्यूट करी तो क्या आ जाएगी, अल्फा बाय में
रूट पाई 2n n फैक्टोरियल की पावर 1/2 एच एन अल्फा एक्स ई की पावर माइनस अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय में 2। तो यहाँ पे इस फॉर्म को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि साई एन स्टार साई एम किसके इक्वल है, डेल्टा एम एन के इक्वल है। अगर ऑर्थोगोनल हमें सेट निकालना है तो हम क्या करेंगे, ये जो साई एन है और साई एन स्टार साई एम इसको किसके इक्वल निकाल लेंगे, डेल्टा एम एन के। तो हमारे पास ऑर्थोगोनलाइज्ड मतलब हमारे पास जो है आइगन फंक्शन हमने कैलकुलेट कर लिया, आइगन फंक्शन हमने कैलकुलेट कर दिया और नॉर्मलाइज्ड आइगन फंक्शन हमने कैलकुलेट किया। अब बच्चे यहाँ से बच्चे अगर मैं ग्राउंड स्टेट की बात करूँ, यानी कि ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन अगर मुझे फाइंड आउट करना है तो एन को क्या पुट करोगे, 0 पुट करोगे। जब एन को 0 पुट करेंगे तो अल्फा रूट पाई 2 की पावर 0 1 की पावर 0 का फैक्टोरियल भी क्या होगा 1, यानी कि अल्फा बाय में रूट पाई की पावर 1/2 एच एन। अब क्या पुट कर रहे हैं हम बच्चे, एन 0 पुट कर रहे हैं, एच जी एन 0 ये 1 होता है, ई की पावर माइनस अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय में 2। तो ये जो पॉलिनोमियल होता है वो किसके इक्वल होता है, हर्माइट पॉलिनोमियल 1 के इक्वल। ऐसी एन 1 पुट करेंगे अल्फा बाय में रूट पाई 2n फैक्टोरियल यानी कि 1/2 ई की पावर माइनस अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय में 2 h1 अल्फा एक्स। बच्चे h1 अल्फा एक्स जो है वो 2 अल्फा एक्स के इक्वल होता है। ये वैल्यूज आपको याद रखनी है कि हमारे h0 अल्फा एक्स 1 के इक्वल होता है, h1 अल्फा एक्स किसके इक्वल होता है बच्चे, 2 अल्फा एक्स के इक्वल होता है। तो ये क्या है, एक्साइटेड